Good morning, guys. Once again, I welcome you in your e-learning English class as we are reading our chapter 3rd of Stars, Journey to the End of the Earth. और इसका first one part of the history हम लोग कर चुके हैं. Today we will start human impact. Human civilizations have been around for a paltry. Paltry stand for insignificant, अमहत्वपूर्ण, तुच्छ. Now the narrator is saying मानवीय सभ्यता अगर देखा जाए तो वो सिर्फ 12,000 साल पुरानी ही है एंड बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक. और अगर हम इस 12,000 वर्ष के टाइम पीरियड को देखें तो भूगर्भीय टाइम पीरियड से इसको मैच करते हैं तो ये कुछ सेकेंड ही है. इट मीन्स भूगर्भीय तथ्यों के अकॉर्डिंग हमारी धरती का निर्माण ज्यादा टाइम पीरियड से नहीं हो रखा. मानवीय सभ्यता ज्यादा टाइम पीरियड से नहीं है. In that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus disturbance. Now the narrator is saying कि उन मात्र कुछ seconds में जब से human civilization आई है, in that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus. हम लोगों ने क्या किया कि हमने सब कुछ मैनेज किया लेकिन साथ साथ धरती के लिए डिस्टर्बेंस यानी कि धरती के लिए कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर दी जिसकी वजह से शोर शराबा ज्यादा हो गया. एचिंग अवर डोमिनेंस, एचिंग करना, एनग्रेविंग करना, नक्काशी करना. अवर डोमिनेंस, हमने कुछ ऐसा कर दिखा है जिससे हम लोग ये दिखा सके कि धरती के ऊपर हमारा ही अधिकार है. डोमिनेंस ओवर नेचर विद आवर विलेजेस, टाउन, सिटीज एंड मेगा सिटीज. हमने ये दिखा दिया कि धरती के ऊपर हमारा अधिकार है. हमारे गांव, हमारे कस्बे, हमारे नगर और ये सब हमने अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए सब जगह इसकी छाप छोड़ दी. The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources. और जैसा कि हम लोग जानते हैं मानव सभ्यता का विकास होने से जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. तो इस बढ़ती जनसंख्या के कारण हमने क्या किया, सीमित साधनों के लिए दूसरी प्रजातियों से लड़ना पड़ा. और जिसकी वजह से क्या हुआ, खनिज तेल हो या अनदर वन रिसोर्सेज हो लाइक अनमिटिगेटेड बर्निंग्स, फॉसिल्स फ्यूल्स. अनमिटिगेटेड वर्ड स्टैंड फॉर रिलेंटलेस, दैट मस्ट स्टैंड फॉर अविरल. जब हमने दूसरी प्रजातियों से इनके लिए लड़ाई की तो हमने फॉसिल फ्यूल्स को जलाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से क्या हुआ, धरती के चारों तरफ पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर ढक गई विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर. और देखा जाए तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट पड़ता है, बेशक धीरे धीरे पड़ता है लेकिन निश्चित रूप से ये क्या कर रही है, आप धरती के टेम्परेचर को बढ़ा रही है. क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम. और अगर देखा जाए गाइस तो जलवायु में परिवर्तन हमारे समय की, आज के समय की सबसे अधिक गर्मागर्म पर्यावरणीय बहस का विषय है. वेल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली. तो इसको देखने के बाद सबके सामने एक प्रश्न ये आता है, क्या पश्चिमी अंटार्कटिक की जो बर्फ वाली परत है क्या वो पूरी तरह से पिघल जाएगी. विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड. और क्या हम ये समझते हैं कि इससे संसार का अंत भी हो जाएगा. ऐसा भी हो सकता है. विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड, क्या ये भी हो सकता है जो हमारी गल्फ स्ट्रीम है जो उसका करंट है वो टूट जाएगा. विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट. और जहां तक हम लोगों को पता है अगर ऐसा होगा तो उससे संसार का अंत हो जाएगा. मे बी नॉट, हो भी सकता है और ना भी हो. आइदर वे, लेकिन कुछ भी हो, अंटार्कटिक इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट. कुछ भी हो लेकिन अंटार्कटिक हमारी बहस का, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहस का मुख्य तत्व है. नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स relatively pristine in this respect, but more importantly because it holds in it ice cores 500,000 year old carbon records trapped in its layers of ice. Pristine word stand for स्वच्छ, impure, स्वच्छ. और इसलिए नहीं, बहस का विषय अंटार्कटिक इसलिए नहीं है कि ये दुनिया का मात्र एक ऐसा प्लेस है जहां पर मानवीय सभ्यता नहीं फूली, जहां पर इंसान नहीं रह पाए and therefore remains रिलेटिवली प्रिस्टाइन, बल्कि इसलिए कि ये जगह ह्यूमन पॉपुलेशन ना होने की वजह से आज भी इतनी स्वच्छ है
बल्कि इसके साथ साथ इसकी महत्ता इसलिए भी है क्योंकि इसकी जो आइस कोर है, बर्फ की परतें हैं, उसके अंदर 500,000 ईयर्स अगो से पहले के भी कार्बन रिकॉर्ड आज भी इसकी आइस लेयर्स में दबे हुए हैं, जो इतिहास को जानने में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इफ वी वांट टू स्टडी द एग्जामिन द अर्थ पास्ट, और अगर हम धरती के इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, उसके पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को पढ़ना चाहते हैं, तो अंटार्कटिक एक अच्छी प्लेस है जहां पर जाकर हम ये पता लगा सकते हैं क्योंकि इसकी आइस लेयर्स के अंदर हमें कार्बन की लेयर्स मिल सकती हैं। थैंक यू।